एवरीवन, वेलकम बैक ऑन केएम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रायंगुलर बेस्ड जितने भी कंस्ट्रक्शन थे वो खत्म कर दिए। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, बाहर बनना या अंदर बनना, क्लियर। आज हमें पढ़ना है सर्कल के टेंजेंट जो है वो। सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा आपको समझा दूं कि आपके पास कोई भी सर्कल है, वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच होती हुई लाइन, उसको कहते हैं टेंजेंट। कोई भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्टर अलग बात है, जैसे कि ये सर्कल है उसको इंटरसेक्ट करती हुई लाइन तो दो पॉइंट इंटरसेक्शन हो जाएंगे, बट कोई एक पॉइंट पे जो टच होता है उसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन, या तो टेंजेंट भी कह सकते हो आप उसको, बराबर। और दो पॉइंट में से काटती हुई लाइन होती है उसको कहते हैं क्या इंटरसेक्टर। ठीक है, ये टेंजेंट है। और यहाँ पे जिस जगह पे उसको टच किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंट। हालांकि आप वो सारी चीजें 9th में सीखे हुए हो। ओके, चलिए। और दूसरी एक बात, यहाँ पे जैसे जितने भी मेरे आगे के जितने भी कंस्ट्रक्शन थे वो सारे कंस्ट्रक्शन वो मैंने प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की मदद से बनाए थे। यहाँ पे सर्कल भी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही आपको बनाना है, बट यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे जो ये राउंडर है वो राउंडर थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हिल जाएगा वो, इसलिए मैं इसकी मदद से नहीं बनाऊंगा। बट आपको मेरे साथ उसी तरीके से ड्रॉ करते जाना है जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, चलिए। सबसे पहले तो क्या करना है, डेटा समझ लेते हैं। डेटा बताया गया है, ड्रॉ सर्कल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो। आपको सर्कल वाले जितने भी हमारे पास, यानी कि टेंजेंट वाले जितने भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, क्या कि जो भी आपको दिया गया है एज ए डेटा, जो भी आपको दिया गया है वो सारी चीजें आपको लिखती जानी, मतलब ड्रॉ करती जानी। कैसे? सबसे पहले तो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग पहले अपना स्केल ले लीजिए। स्केल लेके इसकी मदद से आप क्या कर लीजिए, 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लीजिए। 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट जैसे आ गया, फिर करना ऐसे है, आपको सेंटर लेके क्या करना है, ऐसे 6 सेंटीमीटर का क्या करना है, ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे करने जाऊंगा तो वो हिल जाएगा, देखिए, क्लियर, क्योंकि स्लिपरी है। ओके, सो मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, आपको प्रॉपर बनाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओगे। तो बच्चों 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाने के लिए करोगे क्या, सबसे पहले तो स्केल ले लो, पेंसिल आपका जो राउंडर में लगाया हुआ है उससे 6 सेंटीमीटर का क्या ले लो मेजरमेंट, और एक सर्कल ड्रॉ करो। 6 सेंटीमीटर का क्या करो, एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करो। समझ में आई बात? क्या 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया ना, 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दो। सेंटर तो आपके पास होगा ही। ओके, नाउ सेंटर को नाम दे दो O। क्या नाम दे दो सेंटर को? सेंटर को नाम दे दो O। ओके, चलिए। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला हमने एक सर्कल बना दिया। फ्रॉम पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर कहीं पे दूर। मैं अगर इससे मेजर कर लेता हूं भाई, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर कहीं पे कोई पॉइंट मुझे लेना है, जैसे कि यहां से, यहां से 10 सेंटीमीटर, जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, 10 सेंटीमीटर दूर लाइन हो गई मेरी ये। समझ में आई बात? क्या सेंटर O से, क्या सेंटर O से 10 सेंटीमीटर दूर जाना है आपको। स्केल की मदद से, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, बट आपको सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है। क्या 10 सेंटीमीटर दूर जाना है। अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। अब यहां तक हमें दे दिया गया था, हमने यहां तक ड्रॉ कर दिया। दूसरा, अब ये जो 10 सेंटीमीटर वाली लाइन है उसका क्या करना है हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको मैं नाम देता हूं P, बाहर कोई पॉइंट है, P नाम देता हूं। जैसे कि इसका क्या किया हमने, आधे से ज्यादा ले लिया, आधे से ज्यादा लेके क्या करेंगे, उसका बाइसेक्टर बनाएंगे। बाइसेक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऊपर लाइन, एक नीचे लाइन, सेम P पॉइंट से भी एक ऊपर लाइन और एक नीचे लाइन। ओके, देखिए यहाँ पे स्लिपरी ज्यादा है इसलिए प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप लोगों के पास जो भी टेक्स्ट बुक होगी उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं दिक्कत करेगी आपको। या तो आप डायरेक्ट स्केल की मदद से भी बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो भी मेजरमेंट है, जो भी मेजरमेंट मैंने लिया था उसका आधा मैं ले लेता हूँ, आधा, क्लियर ना, तो मुझे पता चल जाएगा भाई कितना आ रहा है। ओके, सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो क्या करेगा, मुझे उसका बाइसेक्टर दे देगा। चलिए, एक लाइन मैंने ले ली, इस लाइन की वजह से मुझे उसका बाइसेक्टर मिल जाएगा, यानी कि ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ M पॉइंट। ओके, समझ में आई बात बच्चों? ध्यान रखना खास, क्या करना है, इसका क्या लेना है, बाइसेक्टर लेना है, मतलब कि ये दोनों टुकड़े क्या होने चाहिए, इक्वल। ओके, नाउ अब आपको M पॉइंट पे राउंडर का नोक रखना है, M पॉइंट पे राउंडर रखना है, और कहां तक का डिस्टेंस लेना है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपका P तक का। कितना लेना है, P तक का।
और यहाँ पे राउंडर रख के एक ऐसा सर्कल बनाना है जो ऐसे O और P दोनों में से ऐसे पास हो रहा हो। क्या करना है, भले मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर करना है बच्चों, ध्यान रखना। क्या, यहाँ पे देखिए एक सर्कल बन गया जो किससे पास हो रहा है, ये सर्कल ये पास हो रहा है कहाँ पे, O और P में से, और सेंटर किसका क्या है उसका M, क्या सेंटर है उसका M। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्या करना है, जहां पे ये बड़े सर्कल को हमारे इस छोटे सर्कल ने इंटरसेक्ट किया, उन दोनों को नाम दे दो। भाई मैं नाम लेता हूं A और B, या XY भी दे सकते हो आप, ओके। और इस P पॉइंट से वहां पे क्या कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो जो क्या होगी, हमारी टेंजेंट लाइन, या तो हमारा टेंजेंट जो हमें फॉर्म करना है। ये फर्स्ट एंड में टेंजेंट PX, ये सेकंड टेंजेंट PY, समझ में आई बात, ओके। क्या करना है, फिर से एक बार ओरली बता देता हूं आपको रफली। क्या, पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, वो सर्कल 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, सर्कल से 10 सेंटीमीटर दूर चले जाओ, वहां एक पॉइंट आ जाएगा, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, मतलब कि ऐसे एक लाइन बना दो, यहाँ पे राउंडर रखो, एक ऐसा सर्कल बनाओ, ये जो 2 पॉइंट मुझे मिले उसको नाम दे दो, अब P में से वहां से पास होती हुई लाइन बना दो, P में से वहां से पास होती हुई लाइन बना दो, वो क्या हो जाएगी हमारे टेंजेंट, उसको नाम दे दो X एंड Y, मतलब PX एंड PY आर अवर 2 रिक्वायर्ड टेंजेंट। सिंपल कंस्ट्रक्शन जो हमारे सर्कल के वो बहुत इजी है, लेकिन उसको थोड़ा समझ के करना पड़ता है, और खास बात कि उनका जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट इस तरीके से याद रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक सर्कल के अंदर कोई दूसरा सर्कल होता है, या तीसरा सर्कल होता है, या कितने भी सर्कल होते हैं, लेकिन उसका सेंटर क्या होना चाहिए, एक ही सेंटर पे जो सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं वो सारे के सारे क्या कहे जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट लेंथ। यानी कि सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि भाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको बनाने हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर का बना, सॉरी एक 6 सेंटीमीटर का और एक 4 सेंटीमीटर का क्या बनाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया हमने, क्लियर। अंदर वाला जो आपको दिख रहा है, अंदर वाला वो क्या है, अंदर वाला है वो 4 सेंटीमीटर वाला है, और बाहर वाला है वो क्या है, बाहर वाला जो है वो 6 सेंटीमीटर वाला है। यानी बाहर वाले को 6 सेंटीमीटर वाला है तो उसको पहले हम दिखा देते हैं भाई ये बड़ा है, मतलब ये सेंटर O, इसको P नाम दे देते हैं। अंदर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो कि ये जो है ये आप कहीं पे साइड में भी दिखा सकते हो, जैसे कि ये रेडियस है, इसको मैं Q नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये कितना है, तो ये 4 सेंटीमीटर वाला है, और ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर वाला है, मतलब कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है इन दो। समझ में आई बात, क्या है, इन शॉर्ट ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ओके। चलिए अब ये जो OP है, OP का क्या बनाना है आपको, बाइसेक्टर बनाना है। समझना बच्चों, क्या करना है आपको, देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि आपको बताया क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट, देखो टू और फ्रॉम समझना, टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 वाले सर्कल के ऊपर से कोई एक पॉइंट जो P है, वहां से अंदर की ओर आपको क्या करना है, क्या करना है, अंदर की ओर आते हुए टेंजेंट बनाना है। तो मैं क्या करूं, इस OP का बाइसेक्टर ले लेता हूं, क्या करता हूं, इस OP का मैं क्या कर लेता हूं, बाइसेक्टर ले लेता हूं। बाइसेक्टर बनाना आता है आपको, मैंने सिखा दिया, रेडी। यहां से आप एक आर्क ऊपर लगाओगे, एक आर्क नीचे लगाओगे, यहां से एक ऊपर लगाओगे, एक नीचे लगाओगे, दोनों में से पास होती हुई एक लाइन बना दोगे, सेंटर पॉइंट को M नाम दे दिया, ओके। समझ में आई बात, समझना बच्चों अच्छी तरीके से। क्या ये जो यहाँ पे पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो भी कटआउट मिल रहा है, वो चीज समझनी है आपको कि किस तरीके से वो कट आउट आपको मिल रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए फ्री हैंड से बनाया हुआ है, इसलिए प्रॉपर नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है, पर आपका होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर आएगा। समझ में आई बात, जैसे मैंने ये लाइन बनाई हुई है OP, तो OP का मैंने ये जो भी बाइसेक्टर बनाया हुआ है, क्लियर, वो बाइसेक्टर देखिए बाहर के पॉइंट से भी टच कर रहा है, अंदर के पॉइंट से भी टच कर रहा है। अब एक्चुअल में जब पॉइंट P मेरे पास है, वो पॉइंट P से मैं इन दोनों को जोड़ती हुई लाइन बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा प्रॉपर सर्कल है नहीं, इसीलिए ये सर्कल में से कट आउट होता हुआ निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। बट एक्चुअल में क्या होगा, ऐसा होगा, देखिए कोई एक सर्कल है, उसके बाहर मैंने कोई एक दूसरा प्रॉपर मेजरमेंट वाला सर्कल बनाया है,
यहां से मैंने एक लाइन यहाँ 6 सेंटीमीटर की खींची थी। अब मैं यहाँ पे एक बाइसेक्टर अगर बनाऊंगा, समझ में आई बात क्या, इसका बाइसेक्टर अगर बनाऊंगा तो यहां से पास होती हुई ये जो लाइन होगी वो लाइन इसको ऐसे टच करती होगी। क्लियर, मतलब कि वो दोनों हमारे क्या होते होंगे, हमारे टेंजेंट होते होंगे। समझ में आई बात। तो इसको थोड़ा प्रॉपर्ली जब आप लोग ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो हमारा मेजरमेंट है 4 वाला, उसके बाद दूसरा 6 वाला, तो उससे आपको प्रॉपर ट्रायंगल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने 4 4 टोटल 8 वाला बनाया हुआ है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा बाहर वाला ट्रायंगल को छोटा करके ड्रॉ करते हो आपको ज्यादा समझ में आए। देखिए जैसे ये बाहर का जो ट्रायंगल है उसको थोड़ा छोटा करके हम ड्रॉ करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि भाई ये जो ट्रायंगल है 6 सेंटीमीटर वाला ट्रायंगल है, माफ कीजिए सर्कल है, हालांकि है दिख नहीं रहा सर्कल जैसा, पर हम मान के चलते हैं। ओके, और यहां से ये ओके, तो ये जो अंदर वाला सर्कल है वो 4 वाला है और बाहर वाला हो गया। आप देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा डिफरेंस अब। ओके, सो इसको मैं O नाम देता हूं, इसको मैं P नाम देता हूं। अब मैं जैसे ही OP का बाइसेक्टर बनाऊंगा, समझना बच्चों, OP का जैसे ही मैंने बाइसेक्टर बनाया तो जो 2 पॉइंट पे मुझे ऐसा कटआउट मिला, क्लियर, ये बाइसेक्टर आ गया, मतलब कि M पॉइंट होगा। अब आपको क्या करना है, P के ऊपर से इसमें से पास होती हुई एक लाइन बनानी है और एक इसमें से पास होती हुई लाइन बनानी है। ये दोनों मेरे क्या होंगे, टेंजेंट। मेरे यहाँ पे देखो सर्कल के अंदर थोड़ा बहुत भी जा रहा है, लेकिन आपके टेक्स्ट नोटबुक के अंदर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप लोग प्रॉपर मेजरमेंट से सारी चीजें बना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अंदर का सर्कल जो भी लिया है वो 4 सेंटीमीटर का और बाहर का सर्कल लिया है वो 6 सेंटीमीटर का, प्रॉपर मेजरमेंट से लिया है। क्लियर, यहाँ पे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, आप वो चीज कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वो सर्कल को उस तरीके से ड्रॉ किया कि भाई पहले हमने क्या किया, शुरुआत में फिर से एक बार समझ लो स्टेप क्या होगा। सबसे पहले तो आप अंदर 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल ड्रॉ करोगे, उसके बाद बाहर 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल ड्रॉ करोगे, वही सेंटर रख के, फिर अंदर के सेंटर से बाहर के कोई एक पॉइंट का जो लाइन मिला उसका बाइसेक्टर बनाओगे। बाइसेक्टर वाली लाइन हमारे इस अंदर के सर्कल को जहां टच कर रही है उन दोनों पॉइंट को नाम दे दीजिए, जैसे पहले नाम दे दिया A और B, और उसमें से पास होती हुई लाइन बना दोगे जैसे कि X एंड Y, वो दोनों हमारे टेंजेंट हो जाएंगे। सिंपल। सो ध्यान रखना बच्चों, फिर से एक बार बता रहा हूं क्या करना है, सर्कल विथ 6 सेंटीमीटर, सर्कल विथ 4 सेंटीमीटर, सेंटर से बाहर के सर्कल तक का पॉइंट कोई भी हो उसका बाइसेक्टर, जो इस सर्कल को टच कर रहे हैं वहां से पास होती हुई लाइन, वो क्या देगा, हमें टेंजेंट देगा। क्या देगा, टेंजेंट। तो ध्यान रखना बच्चों, दूसरी बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे हमें मेजरमेंट लेके काम करना है। मैंने आपको विदाउट मेजरमेंट इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि आपको प्रॉपरली वर्क करना है। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के सर्कल के कंस्ट्रक्शन हमें दिए हुए हैं, अगले लेक्चर के अंदर उसको देखते हैं। टिल देन इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पे भी अगर आप लोग अटक रहे हो तो आप मुझे सीधा पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।